अस्सलामुअलैकुम। लद्दाख के मकाम पर भारत चाइना कशीदगी के तनाजुर में दोनों अतराफ से जंगी तैयारियां अरूज पर हैं। नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग्स और बीजिंग में चीनी सदर जी के चीनी मुसल्लह अफवाज से खिताब की खबरें तो मीडिया की जीनत बन चुकी हैं, लेकिन लद्दाख के अतराफ की ऐसी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं कि जिनको देखकर भारत में हलचल मच गई है। चीन ने लद्दाख के महाज पर ऐसी मजबूत पोजीशन कायम कर ली है कि वो जंग की सूरत में आसानी से भारतीय फौज को पीछे की तरफ धकेल सकता है। आखिर वो क्या तैयारियां हैं और जारी होने वाली सैटेलाइट तस्वीर में ऐसी क्या चीज दिखाई गई है कि भारत की मुसल्लह अफवाज को पहले से मौजूद पोजीशनों से भी पीछे हटना पड़ सकता है। दोस्तों, भारत और चीन की अफवाज मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर मुतअद्दिद मकामात पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से 2017 के डोकलाम बहरान की तरह एक बड़े फौजी टकराव का खदशा पैदा हो गया है। दिफाई तज्जिया निगार साबिक कर्नल अजय शुक्ला का कहना है कि जिस तरह जून 2017 में भारतीय जवानों ने चीनी सरहदी मुहाफिजों को हैरत ज़दा कर दिया था, तकरीबन यही सूरत हाल इस मर्तबा भारतीय फौज के साथ पेश आई है। भारतीय फौज उस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब 5 मई को तकरीबन 5000 चीनी फौजी गलवान वादी में दाखिल हो गए। 12 मई को इस तरह के एक दीगर वाक़े में भी तकरीबन इतनी ही तादाद में चीनी फौजी प्योंगयांग झील सेक्टर में भी पहुंच गए। जनूबी लद्दाख के डैम चौक और शुमाली सिक्किम के नाकुला में भी चीनी फौज दाखिल हो गई है। अजय शुक्ला कहते हैं, दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है और मसले का हल निकालने के लिए फ्लैग मीटिंगों की भारत की अपील पर चीन तवज्जो नहीं दे रहा है। चीन और भारत के माबैन हालिया सरहदी कशीदगी का बराह रास्त ताल्लुक मोदी सरकार की वो पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से पहले ही खिता जनूबी एशिया में 2 एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जंग की नौबत तक आ चुके थे। लेकिन पाकिस्तान भारत कशीदगी में पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश कह लें या फिर इसकी मजबूरी कह लें, भारत की मोदी सरकार के हर इश्तियाल अंगेज इक़दाम को पाकिस्तान की तरफ से हौसले से बर्दाश्त किया गया। यूं भारत को ऐसा हौसला मिला कि उसने एक और पड़ोसी मुल्क यानी चीन से भी हालात जंग की नौबत तक पहुंचा दिए हैं। दोस्तों, माहिरीन दिफाई तज्जियाकार चाइना और भारत के माबैन हालिया कशीदगी को भारत की तरफ से सरहदी इलाकों में किए जाने वाले तामीराती काम से जोड़ रहे हैं। भारत सरहदी इलाके में सड़कें और पुल तामीर करने में मसरूफ है, जिसकी वजह से ही चीन ने भारत को ऐसा करने से रोकने के लिए कशीदगी का रास्ता इख्तियार किया और अब 2 एटमी ताकतें जंग के दहाने पर आ चुकी हैं। लद्दाख के मकाम पर ऐसी खबरें आई हैं कि चाइना के लगभग 5000 फौजी भारतीय इलाके में दाखिल हो चुके हैं, जिसके बाद भारतीय फौजियों को चीन ने हिरासत में लेने के बाद रिहा किया। इसके अलावा इलाके में चीनी अफवाज की जानिब से 100 के करीब तंबू गाड़ने की इत्तलात भी आई थी, मगर अब लद्दाख के इस मकाम की मजीद सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, जिन्होंने चीन की तरफ से सरहद पर किए जाने वाले फौजी इकट्ठ से पर्दा उठा दिया है। इन सैटेलाइट तस्वीर में भारत चाइना सरहद के करीब चीनी अफवाज की तरफ से की जाने वाली हंगामी तामीरात को दिखाया गया है। ये फौजी तंसीबात इस मकाम से थोड़े फासले पर हैं, जहां 5 और 6 मई को दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पथराव हुआ था। चीन भारत के साथ वाक़या बुलंद तरीन सरहदी इलाके में अपने एक एयरबेस को तोसी दे रहा है। लद्दाख के नजदीक वाक़े इस इलाके में चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान हालिया दिनों में झड़पें हुई हैं। भारत के NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक खलाई सैयारे से ली गई तस्वीर से बुलंदी पर वाक़े चीन के फिजाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मी जाहिर हो रही है। ये हवाई अड्डा पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर दूर वाक़े है। इसी झील पर चीन और भारत की मुसल्लह अफवाज के दरमियान 5 और 6 मई को झड़पें हुई थी। अगर इन तस्वीर पर नजर डाली जाए तो तिब्बत के मकाम पर चीनी फिजाइया की तरफ से बनाए गए बहुत बड़े हवाई अड्डे को दिखाया गया है। इस हवाई अड्डे में पहले से मौजूद एक रनवे की बजाय मजीद एक रनवे बनाया हुआ दिखाया है, जिस पर सैटेलाइट फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर उतर सकता है। एक और तस्वीर में इसी हवाई अड्डे पर मौजूद 4 फाइटर जेट्स को भी देखा जा सकता है। ये फाइटर जेट जदीद चीनी J-11 या J-16 हो सकते हैं। नागरिकगंसा के नाम से जानने वाले इस हवाई अड्डे को सिविल और फौजी दोनों जरूरियात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाई अड्डे की अहम बात इसकी सतह समंदर से ऊंचाई है और ये दुनिया का बुलंद तरीन हवाई अड्डा है। यूं इसकी ऊंचाई
खित्ते में चीन को भारत पर सबकत दिलाने में मुआविन साबित हो सकती है। इस हवाई अड्डे पर J-11 या J-16 फाइटर जेट्स की मौजूदगी इस बात का वाज़े इशारा देती है कि चीन लद्दाख के महाज पर बवक्ते जरूरत उन्हीं फाइटर जेट्स को इस्तेमाल में लाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन की जंगी तैयारियों को देखते हुए भारत ने हर सतह पर ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो किसी न किसी तरह चीन के साथ जंग से बचने में कामयाब हो जाए। सरहद पर दोनों अतराफ की आला मिलिट्री क़यादत की बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन कोई हल भी सामने नहीं आ रहा। चीन ने इलाके में ड्रोन तैयारों और बगैर पायलट हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू कर रखी है, जबकि चीनी फिजाइया के तैयारे भी अलर्ट खड़े हैं। दिफाई अमूर के माहिर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल होडा का ख्याल है कि चीनी फौज हकीकी कंट्रोल लाइन पर जो कुछ कर रही है उसमें यकीनी तौर पर धमकी का अंसर भी शामिल है। मुतअद्दिद मकामात पर दरअंदाजी का मकसद भारत पर दबाव डालना हो सकता है। मुझे पूरी तरह अंदाजा नहीं कि चीनी फौज का असल मकसद क्या है, लेकिन इनके रवैये ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। दिफाई दज्जनिगार और साबिक सफीर कांथा कहते हैं कि चीनी फौज के रवैये में जारहियत देखने को मिल रही है और भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन पर जो हालात हैं उन्हें भारत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तशवीशनाक सूरत हाल को मद्देनजर भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने 22 मई को लिया में 4वीं कोर के हेडक्वार्टर का खामोशी से दौरा किया और चोटी के कमांडरों के साथ मीटिंग की, जिसमें भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन के अतराफ के इलाकों की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीन ने इंडियन आर्मी पर इसके इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी का इल्जाम लगाते हुए दावा किया था कि ये सिक्किम और लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने ताहम इस इल्जाम की तरदीद की है कि भारतीय अफवाज की चीनी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की वजह से ये कशीदगी पैदा हुई है। लेकिन चीन आखिर इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है? माहिरीन का कहना है कि चीन के इन इक़दामात का तज्जिया करना मुश्किल है, खास तौर पर ऐसी सूरत में जब बीजिंग की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। भारत में ये उम्मीद की जा रही थी कि गुज़श्ता इतवार को चीनी वज़ीर ख़ारजा अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से ज़रूर इजहार ख्याल करेंगे, लेकिन अपनी 100 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का नाम एक बार भी नहीं लिया। माहिरीन का कहना है कि चीन के रवैये की सबसे आसान वजाहत ये हो सकती है कि वो लद्दाख में सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की भारत के इक़दामात का जवाब दे रहा है। 2017 के डोकलाम वाक़े के बाद वो सरहदी इलाके में भारत की किसी भी सरगर्मी के तईं काफी हसास हो गया है। चीन के इस ऐलान से एक बात वाज़ेह है कि लद्दाख के महाज पर सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत अपनी फौजी ताकत को मुकम्मल इस्तेमाल में लाते हुए चीन की किसी भी यलगार का जवाब देने की मुकम्मल तैयारी में है। अगर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन की बात करें तो भारत चाइना जंग में पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से मजीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है, जिसकी बड़ी वजह अमरीका है। अमरीका कभी भी पाकिस्तान को ये इजाज़त नहीं देगा कि इसकी अफवाज भारत चाइना जंग के दौरान LOC क्रॉस करके श्रीनगर तक पहुंच जाए। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में तेजी का ताल्लुक बराह रास्त भारत चीन कशीदगी से भी है, क्योंकि मुजाहिदीन कश्मीर भारत चाइना जंग होने की सूरत में वादी में मौजूद न सिर्फ भारतीय फौज पर कहर बनकर टूट सकते हैं, बल्कि अगर चीन जंग की सूरत में पेशकदमी करता है तो लद्दाख समेत जम्मू का इलाका भी मुजाहिदीन के हमलों के लिए आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। कारगिल में मुसलमानों की अक्सरियत है जो अव्वल दिन से आज़ादी की जुस्तजू में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और अगर चीन लद्दाख तक पहुंचता है तो चीनी अफवाज और मुजाहिदीन एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी किसी भी शराकतदारी का असर पाकिस्तान से अमरीकी नाराजगी का सबब बन सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई चीन भारत के साथ खुली जंग चाहता है, तो इसका जवाब नफी में होगा। लेकिन जिस तरह की कशीदगी इस वक्त लद्दाख के मकाम पर पाई जाती है, कोई भी एक छोटा सा वाकया आग को भड़का सकता है। जरूरत इस अमर की है कि भारत अमेरिका होश के नाखन लें, कश्मीर का मसला हल करें और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के ख्वाब देखना छोड़ दें, नहीं तो लामहाला उन्हें पाक चीन गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ सकता है
जिसका नतीजा किसी के हक में भी अच्छा नहीं होगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि अगर चाइना और भारत के दरमियान हालात मजीद कशीदगी की तरफ जाते हैं और कोई खुली जंग होती है तो इसका कश्मीर को क्या फायदा हो सकता है? क्या कश्मीरी मुजाहिदीन कश्मीर पर चढ़ाई करके उसे आजाद करवा लेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा बनवा सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।